मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, हमारा देश नेपाल और उसकी संसदीय व्यवस्था, पूरा संसद आजकल बंधक बना हुआ है। जनता का विश्वास का केंद्र, आस्था का केंद्र संसद, लेकिन वहां से कोई काम नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है? कारण है सत्ता पाने की ललक, और सत्ता को कैसे दुरुपयोग किया जाए, इसी में हमारे राजनेता लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं इस पर कि नेपाली पत्र पत्रिका में जो आया हुआ है कुछ दिन पहले, गलती गरे को छैन भने छानबिनबाट किन भागेको, कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको, महान्यायाधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दामा कसैको प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने छ। अब ये बात है हमारे नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा की, और ये आरोप लगा रहे हैं वर्तमान गृह मंत्री रासपा के अध्यक्ष श्री रवि लामिछाने। आरोपों का बौछार है उनके ऊपर। जब से वो आए हैं बहुत जल्दी पॉपुलर हुए, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा आरोप है कि अभी संसद, पिछली बार भी महीनों संसद नहीं चली। अब जब संसद शुरू हो गया है, कल राष्ट्रपति का भाषण होने वाला है, लेकिन आज तक की स्थिति यह नहीं है कि कल क्या होगा। यानी कि विपक्षी अड़े हुए हैं संसदीय दल, संसदीय छानबीन समिति पर, और वहीं पर सत्ताधारी दल अड़ा हुआ है कि ये छानबीन नहीं होगा। आखिर क्यों? पिछले दिनों कई मीटिंग हुए जो किसी तरह संसद को सुचारू किया जाए, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। सभामुख ने मीटिंग की, सभामुख में नेपाली कांग्रेस के नेताओं से सभामुख जब बोल दिए कि जसरी भए पनि संसद चलाउँछु, राष्ट्रपति को भाषण हुन्छ, तो अब इस पर थोड़ा सा दोनों में झड़प, जैसे मौखिक झड़प होने लगा। राष्ट्रपति भी असमंजस में है कि इस तरह वो कैसे जाकर वहां पर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और ये सत्ताधारी दल अब राष्ट्रपति को भी धमका रहे हैं। उससे थोड़ा राष्ट्रपति भी हिचक गए हैं। इस पर की कुछ विश्लेषण हो रहा है जो इस सब के जड़ में क्या है। आज प्रधानमंत्री प्रचंड कह रहे हैं कि रवि लामिछाने भी तैयार है संसदीय समिति बनाने के लिए, और गगन थापा की तो मांग ही है कि संसदीय समिति बने। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी एमाले है, उसके नेता बिल्कुल ही तैयार नहीं है। यानी कि केपी शर्मा ओली जो इसके पीछे है, उनका कहना है कि संसदीय समिति नहीं बनेगी। आज तक उनका अड़ान कायम है। तो इसके पीछे देखा जा रहा है कि आखिर केपी ओली क्या चाहते हैं, कि क्यों केपी ओली इतना ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं। जो केपी ओली एक समय था जबकि वो रवि लामिछाने को पर उनका टिप्पणी था, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं कि रासपा जो उनकी पार्टी है, लाई जंग न भएको घर, माने उसको जग न भएको, जिसका घर का नेव ही नहीं है, वो कहा गया है। और जैसे रवि लामिछाने को उन्होंने कह दिया कि बालू के ऊपर जो पौधा जन्मता है, ठीक वही पौधा से रवि लामिछाने को संज्ञा दिया। अब आज वही केपी शर्मा ओली रवि लामिछाने को इस तरह माया कर रहे हैं, उसको रखे हुए हैं जैसे कि किसी बच्चा को
एकदम पालन पोषण और उसका देखभाल किया जाता है, उस तरह से ये केपी शर्मा ओली रवि लामिछाने का देखभाल कर रहे हैं और उसके प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही अभी मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री संसदीय समिति के पक्ष में है और ये चाहते हैं कि किसी तरह अब प्रधानमंत्री की सरकार गिरे। तो या तो माओवादी ही इनको समर्थन कर दे और रवि लामिछाने को जाने नहीं देना चाह रहे हैं, चूंकि उनके पास भी संख्या है, तो ये दोनों से लेकर ये खुद प्रधानमंत्री बन जाए। अगर ये नहीं होता है तो अंदरूनी बात जो कुछ दिन पहले आई थी कि इनकी बात नेपाली कांग्रेस से भी चल रही है और नेपाली कांग्रेस को भी अंदर ही अंदर ये अपने ओर ले रहे हैं और हो सकता है कि उसके मदद से भी ये अपना प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं। तो यानी कि केपी शर्मा ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो अब फिर लालायित हो रहे हैं और ये जाल फेंक रहे हैं कि किसी तरह हम प्रधानमंत्री बने। यानी कि अभी जो चुच्चे नक्शा का नोट पर रखने का कांड हुआ है उसमें भी बताया जाता है कि केपी शर्मा ओली का ये हाथ है और अभी जो राष्ट्रपति के सलाहकार चिरंजीवी जी कल रिजाइन कर चुके हैं, ये मांग भी केपी शर्मा ओली ने ही रखा था और इनके जो फॉलोअर हैं 2-4 ठो जो कि मानवाधिकारवादी और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा इन्होंने मांग रखवाया और ये चाह रहे हैं कि प्रचंड थोड़ा ज़्यादा बदनाम हो, इनको तीसरी शक्ति भी इसको निकाले और उसके बाद में ये केपी शर्मा ओली सत्तासीन हो जाए और प्रधानमंत्री हो जाए। यही जो है सो इनका चाल है और इसी के लिए संसद को, पूरे संसद को बंधक बनाए हुए हैं। ये बंधक बनाने का काम नेपाली कांग्रेस ने नहीं किया है, बंधक बनाना शुरू किए थे केपी शर्मा ओली ही। पहले इन्हीं का ये था कि संसद बंद कर दो, विभिन्न मांग लेकर संसद को चलने नहीं दिया। और आज जब नेपाली कांग्रेस एक भ्रष्टाचार का मुद्दा ला रहा है और वो रवि लामिछाने पर इंक्वायरी की बात कर रहा है, तो केपी शर्मा ओली पीछे से इसका बैकिंग कर रहे हैं। तो यानी कि अब प्रचंड साहब क्या करते हैं कि एक कुछ दिन पहले इनकी जसपा नेपाल यानी कि उपेंद्र यादव की पार्टी को छत बिछत कर दिए हैं। प्रचंड जी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सत्ता बने। आज ही आपको बता दें तो 3 व्यक्ति का नाम उसमें चला गया है मंत्रिमंडल मंत्री बनाने के लिए, यानी कि उपेंद्र यादव को ये हटाए हैं वहाँ से। और अब जो 3 नाम दिया गया है उसमें प्रदीप यादव जी है और 2 महिला है, एक रंजू झा जी का भी नाम है और ये तीनों को मंत्री में बहुत जल्द लगता है कि उनको शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि कल नीति तथा कार्यक्रम इनको वहाँ पर राष्ट्रपति का भाषण करवाना है। और इस तरह संसद बंधक में है। अब कल क्या होगा वह कल ही देखा जाएगा, लेकिन केपी शर्मा ओली की चाल जो है सो अब धीरे धीरे आगे आ रही है और प्रचंड साहब की कुर्सी अब हिलती हुई नजर आ रही है। मित्रों, आपके समक्ष मैंने आज ये छोटी सी जानकारी रखा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा और हाँ, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।